हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आपको शोर पसंद है? आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि अरे ये कैसा सवाल है, शोर तो किसी को भी पसंद नहीं है। सबको चाहिए शांति और सब चाहते हैं एक नॉइस फ्री और आइसोलेटेड यानी अकेले और शांतिपूर्ण जगह में वो ज्यादा से ज्यादा समय काट सके। लेकिन आपके लिए अब एक और सवाल, जैसे मीठी जलेबियां 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाई जाती, वैसे ही आपको क्या लगता है आप कितनी देर तक अकेलेपन में रहना पसंद करेंगे, इससे पहले आपका दिमाग पागल हो जाए और किसी का साथ मिलने की भीख मांगने लगे? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी विषय में बात करने वाले हैं और देखेंगे इतिहास के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रियल लाइफ केसेस जिसमें इंसानी सीमाओं का कई बार परीक्षण किया गया है। इसके अलावा आपको इस बारे में भी जानकारी मिलेगी कि अकेलापन किस तरह से आपके दिमाग पर असर डालता है और कैसे आप उस असर को अपने आप से पलट सकते हो। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हो। तो आज के स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की दुनिया में एक्चुअली कोई भी पूरी तरह से आइसोलेटेड यानी अकेला कभी नहीं रहता। लेकिन अगर आपको कुछ एक्सट्रीम हालातों में अगर अकेला रहना पड़ भी गया तो आप मे भी इस चैलेंज को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको इस सिचुएशन की गहराई का कोई अंदाजा और अनुभव नहीं है। पर चलिए सोचिए, कितने घंटों तक आप ऐसे अकेले रह पाएंगे? 12 घंटे? इजी। एक दिन? नॉट हार्ड। एक हफ्ता? दोबारा सोचना पड़ेगा। एक महीना? वेल, अब आपको थोड़ी मात्रा में डर का एहसास जरूर होने लगा होगा। सो आइए अब बात करते हैं एक फ्रेंच एक्सप्लोरर माइकल सिफ्रे के बारे में, जिसने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए जमीन के नीचे एक नहीं बल्कि पूरे 6 महीने गुजारे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, 6 महीने, 180 दिन उसने जमीन के नीचे बिना किसी इंसानी संपर्क के, बिना फोन और इंटरनेट के गुजारे। उसकी मानसिक परिस्थिति क्या रही होगी, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हो? 14 फरवरी 1972 में सिफ्रे अपनी बीवी को अलविदा बोलकर निकल पड़े एक ऐसी खतरनाक यात्रा पर जिसमें आप ही की तरह वो भी अनजान थे कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना घातक साबित होगा। माइकल ने उस दिन 100 फीट नीचे टेक्सास के मिडनाइट केव नाम के एक गुफा में अगले 6 महीने काटने की ठान ली। ये सब बस ये जानने के लिए था कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अगर कोई हादसे के कारण ऐसे अकेलापन वाले हालातों का सामना करते हैं तो उन पे क्या बीतेगी, जैसे आपने ग्रेविटी मूवी में देखा होगा। तो इसीलिए ये बेसिकली नासा के रिसर्च के लिए एक किस्म का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था। माइकल उस गुफा में एक नाइलॉन टेंट में रहते थे और उनके पास सिर्फ कुछ किताबें, फर्नीचर्स, सीडी प्लेयर और फ्रीजर के अलावा और कुछ नहीं था। उनके खाने की जिम्मेदारी नासा ने ली थी ताकि वो सिफ्रे की तबीयत को ठीक से मॉनिटर कर सके। अब माइकल की क्या स्थिति हुई होगी उस गुफा के अंदर? क्या वो पागल हो गए? वेल, इसका जवाब है नो। माइकल पागल तो नहीं हुए, लेकिन उनके ही कहने के मुताबिक कुछ दिन अंदर जाने के बाद ह्यूमन कांटेक्ट का ना होना उनके दिमाग पर उल्टा असर डालना शुरू कर दिया। एक कहावत है जिसके बारे में सभी ने सुना है, खाली दिमाग शैतान का घर, और कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स हमें भी देखने मिले। माइकल बहुत सारी ऐरी गहरी चीजों के बारे में सोच सोच के यूं ही बिना किसी रीजन के दुखी होने लग जाते और ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती कि एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। ऐसा कुछ हो गया था माइकल का स्टेट ऑफ माइंड। वो बिना किसी घड़ी, धूप या रोशनी के समय नहीं बता पा रहे थे और महज 77 दिनों के बाद ही उनको छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए पेपर और पेन की जरूरत पड़ने लगी। वापस लौटने पर जैसे हमने कहा, माइकल पागल तो नहीं हो गए, पर इस अनुभव ने माइकल के दिमाग पर ये गहरी छाप हमेशा के लिए छोड़ दी। उनके वापस आने के 3-4 साल के बाद भी उनकी मेमोरी ठीक से काम नहीं करती थी और उन्हें बीच बीच में सदमे का दौरा भी पड़ता था, जैसा किसी प्रकार के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होता है। इनकी कहानी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि आइसोलेशन एक इंसान पर कितना गहरा असर डाल सकता है। लेकिन अब तक हमें ये जानने को तो नहीं मिला कि क्या ये इंसान को पागल भी कर सकता है। वेल, इसका जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं बीबीसी द्वारा किया गया एक और एक्सपेरिमेंट। बीबीसी ने भी माइकल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स की नकल की, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को
कम टाइम के लिए पर और भी ज्यादा तीव्र यानी इंटेंस रखा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद भी बिल्कुल साफ था, पता लगाना कि क्या आइसोलेशन और सेंसरी डेप्रिवेशन इंसान को पागल बना सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में 6 वॉलंटियर्स चुने गए, जिनमें से एक कॉमेडियन भी था और उसका नाम था एडम ब्लूम। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ब्लूम और बाकी 5 वॉलंटियर्स को एक न्यूक्लियर बंकर में 48 घंटे गुजारने थे और उस दौरान उन्हें ना तो कोई आवाज सुनाई देगी और ना ही कोई रोशनी दिखाई देगी। 48 घंटे टोटल आइसोलेशन। तो शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ। ब्लूम ने उस कमरे में पहले 2 से 4 घंटे जोर जोर से चिल्लाकर, गाना गाकर और जोक्स बोलकर काट लिए, लेकिन बस सिर्फ 18 ही घंटों बाद जब उसका बॉडी क्लॉक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था बिना किसी टाइम रेफरेंस के, तो ब्लूम कॉमेडी करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहा। उसे तेज दौरे आने लगे और वो जोर जोर से इधर उधर चिल्लाने लगा, तेजी से समय काटने की होड़ में। लेकिन असली डरावनी बात तो 40 घंटे बाद ही शुरू हुई, जब ब्लूम को सदमे के साथ साथ अब हेलुसिनेशंस और तेज रोशनी की किरण आसपास दिखने लगे और यहाँ तक भूतिया पैरों की आहट सुनाई देने लगी। एक और बार विज्ञान इस बात का गवाह बन सका कि आपका ही दिमाग आपके साथ कैसे कैसे खेल खेल सकता है। ब्लूम के कहने के मुताबिक उसे उस रूम में मोतियां दिखने लगी और वो कन्विंस्ड हो गया था कि ये असली मोतियां हैं। उसे ये भी लगने लगा था कि उसके नीचे से जमीन खिसकने लगी है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह उसने 48 घंटे खत्म किए और बिना पागल हुए बाहर आ गया। इससे तो ये क्लियर हो ही गया कि आइसोलेशन इंसान को पागलपन के काफी करीब ले जा सकता है। अगर ये भी आपके मन में उठते सवालों को शांत नहीं कर पाया तो बने रहिए, क्योंकि अब तक हमने उन्हीं केसेस की बात की जहां इंसान के खुद के मर्जी से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। पर क्या बात होगी अगर ऐसा ही कुछ तीव्र अनुभव एक सजा के रूप में दिया जाए तो? आपको तो पता ही होगा कि जेल में कई ऐसी भी सजाएं होती है जिसमें मुजरिम को कुछ दिनों के लिए अकेले रखा जाता है। अगर आपने दी शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या चीज होती है और कैसे वो जेल की सबसे क्रूर सजा मानी जाती है। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, ये मेरी फेवरेट मूवी है। लेकिन वहाँ तो बस ज्यादा से ज्यादा 1 ही महीने के लिए ये सजा दी गई थी और उसी में ही कैदी मानसिक तौर पर सुन्न हो जाते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि असलियत में ये सजा 30 से 40 सालों तक भी दी जाती है? जरा कल्पना करके देखिए, 40 साल बिना किसी ह्यूमन कांटेक्ट या किसी भी प्रकार के मेंटल स्टिमुलेशन के। ऐसी सजा तो दुश्मन को भी ना मिले। लेकिन यूएस के लुइसियाना स्टेट के एल्बर्ट वुडफॉक्स एक ऐसा मुजरिम था जिसे 43 इयर्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास की सजा मिली थी। 43 साल अकेला रहना। जब वुडफॉक्स जेल से 43 सालों के बाद निकला, उसने एक इंटरव्यू में अपने मन की स्थिति हमारे साथ शेयर की, जिसके मुताबिक एल्बर्ट को 4 दशक से भी ज्यादा उस छोटे से जेल के कमरे में, जिसका आकार 6 बाय 9 फीट था, उसमें दिन के 23 घंटे बिताने पड़ते थे, 24वां घंटा सभी जरूरत के कामों के लिए। इस खौफनाक समय में एल्बर्ट को बहुत सारे डरावने ख्याल आने लगे। बीच बीच में उसे दौरे आने लगते और वो चिल्लाना शुरू कर देता था। ये सब बिना उसके कंट्रोल के होता था और उसने भी ये कई बार सोचा कि वो अपने आप को ही काट कर सुसाइड कर ले, लेकिन उसने अपने आत्मबल और इच्छा शक्ति से खुद को रोक रखा था। उसका कहना था कि आप हमेशा एक जंग में रहते हो, आपके ही मन के साथ, और ये अनुभव आपको पागल बना देता है। उसे यही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सिर्फ 26 साल की उम्र में ही हो गई थी। जब उसे आजादी मिली तो वो 69 वर्ष का था। बाहर आके उसने एक इमोशनल बात कही कि 43 सालों का दुख झेलने के बाद और अंदर जो उसे दर्द मिला, वही दर्द आज उसे जिंदा होना महसूस करा रहा है, वरना अंदर तो उसने मान लिया था कि वो एक जिंदा लाश है। हमारा दिमाग बना ही है लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए, सोशल होने के लिए। आइसोलेशन हमारे दिमागी न्यूरॉन्स और अन्य भागों को जरूरी मेंटल स्टिमुलेशन से वंचित करता है और नतीजा ये होता है कि दिमागी भाग आकार में सिकुड़ने लगते हैं, बिल्कुल जैसे मसल्स का उपयोग जिम में ना करने से मसल सिकुड़ने लगते हैं, और इस वजह से दुनिया भर की मानसिक प्रॉब्लम्स होती है। आइसोलेशन भूलने वाली बीमारियां जैसे एल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया होने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर आपको आपका दिमाग शार्प रखना है तो आपको इसे जितना हो सके सकारात्मक तरीके से स्टिमुलेट करते रहना होगा। बुक्स रीड करके, लोगों से घुल मिल के, ट्रैवलिंग करके या कुछ अच्छा सा क्रिएटिव काम करके। ये आदतें बिल्कुल ध्यान रखेगी कि आपके दिमाग का विकास सही तरह से हो पाए। और अंत में फ्रेंड्स, वी सॉ
लॉस यूट्यूब चैनल के होस्ट माइकल स्टीवेंस ने खुद एक बंद से कमरे में एक्सपेरिमेंट किया था। 5 दिन टोटल आइसोलेशन में गुजारे और इस अनुभव को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग है। और शुक्रिया ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या अकेलापन आपके लिए फायदेमंद साबित होता है या आपका नुकसान ज्यादा करता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हमें हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।